नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज लॉग एक्स गिवन है और आपको इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है वो कैलकुलेट करते हैं। दैट इज कॉज लॉग एक्स इंटू कॉज लॉग वाई, देन माइनस दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ एक्स वाई चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा कॉज लॉग ऑफ एक्स बाय वाई एंड प्लस कॉज लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से लॉग एम बाय एन दैट इज लॉग एम माइनस लॉग एन, एंड यहाँ से लॉग एम इंटू एन मीन्स लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो ये मैंने लॉग के जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई किए हैं अभी। ठीक है, तो ये बन गया कॉज सी प्लस कॉज डी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, टू कॉज सी प्लस डी बाई टू कॉज सी माइनस डी बाई टू। तो वही अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा टू कॉस, एक बार ये दोनों अगर ऐड होंगे तो लॉग वाई कैंसिल, तो यहाँ पर टू लॉग एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। देन कॉज सी माइनस डी, अगर माइनस करेंगे तो लॉग एक्स कैंसिल और माइनस का टू लॉग वाई अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टू कैंसिल और क्योंकि ये बन गया टू कॉज लॉग एक्स, कॉज ये बन जाएगा लॉग वाई। क्यों, क्योंकि कॉज माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये बन गया। अब एक्सप्रेशन में जो है, इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई की ये वैल्यू है कॉज लॉग एक्स कॉज लॉग वाई एंड माइनस। ठीक है, तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग क्या बन जाएगा कॉज लॉग एक्स कॉज लॉग वाई। तो ये क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ एक्स वाई की वैल्यू है, हमें चाहिए साथ में 1/2। ठीक है, तो 1/2 करने पर ये 2 जो है ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा, तो माइनस कॉज लॉग एक्स कॉज लॉग वाई, ये दोनों सिमिलर हैं तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हाफ की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और ये सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचा। बाद में मैंने दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, ज़ीरो आया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशंस दे रखी हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे। तो पैरामीट्रिक है तो डी एक्स बाई डी टी दैट इज़ 2t प्लस 3 डेरिवेटिव कर दिया, देन y का dy बाई डी टी 4t माइनस 2, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो 4t माइनस 2/2t प्लस 3 आ गया। देन ये पॉइंट गिवन है तो मैं इसको x में सब्सटीट्यूट करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 आ गया दैट इज़ 0, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर t कैलकुलेट करेंगे तो -5 एंड 2 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड में अगर y की वैल्यू -1 रखें, -1 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल्स टू 0 दैट इज़ t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे 2t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दैट इज़
टी इंटू टी माइनस टू माइनस वन टी माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स टी आ गया 1 एंड 2। तो यहाँ से कॉमन वैल्यू कौन सी आई? 2। इट मीन्स आपको इसमें टी की वैल्यू जो है वो 2 सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 एंड 4 प्लस 3 दैट इज़ 6/7। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। ये फंक्शन गिवन है, मिनिमम निकालना है। तो एफ डैश सॉल्व करेंगे सबसे पहले 2x माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अगर एफ डैश को 0 रखोगे तो 2x विल बी इक्वल्स टू 250/x स्क्वेयर। तो ये बन गया एक्स क्यूब इक्वल्स टू 125, मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ इस x इज इक्वल्स टू 5 पे डबल डैश की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो 2 प्लस 250 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो डबल डैश की वैल्यू जब x 5 है तो क्या आ जाएगी? यहाँ पर 5 सब्सटीट्यूट करोगे तो इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव आने से ये क्या देगा? मिनिमा। तो इस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन है एक एक्सप्रेशन गिवन है, मैक्सिमाइज पी प्लस क्यू को करना है। तो इसको हम फंक्शन ले लेंगे पी प्लस क्यू को और इसको एक वेरिएबल में रखेंगे, या पी में या क्यू में। तो मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू जो है वो सॉल्व करती हूँ। तो क्यू आ जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर। तो पी प्लस √1 माइनस पी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई एफ़ की वैल्यू। तो अगर तो आपको इजी रहे तो आप पी ही रख सकते हो, अदरवाइज़ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसको एक्स की फॉर्म में लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसी में सॉल्व करना चाहिए। तो हम क्योंकि अगर एक्स होता है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते डेरिवेटिव, अब विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे। तो इसका 1 आ गया, 1/2 √1 माइनस पी स्क्वायर एंड माइनस 2p। 2 will get cancel, 1 माइनस पी अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर। और देन एफ डैश को 0 रखना है तो 1 इक्वल्स टू पी अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। इसको 0 रखेंगे तो √1 माइनस पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो गया और 1 इक्वल्स टू 2p स्क्वायर और p आ गया 1 अपॉन √2। ठीक है, प्लस माइनस। तो एफ डैश आ गया। अब एफ डबल डैश की वैल्यू चेक करेंगे तो इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। 1 का तो 0 हो गया और इस पे u और v लग जाएगा। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसल और ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसल, ये 1 माइनस पी स्क्वायर और ये प्लस का पी स्क्वायर अपॉन ये रूट वाला इसके साथ नीचे पावर एडजस्ट करेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर, ये पावर 1 होगी और ये 1/2, टोटल हो गई 3/2। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 1/1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 3/2। तो अभी हम p को सब्सटीट्यूट करेंगे। ये जो दो वैल्यूज़ आई थी, अगर मैं p को रखूँ 1/√2, ठीक है, तो -1 एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है? -1 1 माइनस 1/2 बन जाएगा, पावर 3/2। तो -1 अपॉन 1/2 की पावर 3/2 दैट इज़ -2 की पावर 2/3, मीन्स नेगेटिव आ रहा है। तो चाहे आप जो है p को अगर -1/√2 लोगे, यहाँ पर अगेन स्क्वेयरिंग ही हो जाएगी, फिर भी लेस देन 0 आ जाएगा। तो मीन्स मैक्सिमा आ गया। तो मैक्सिमा आया हमारा इन 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में सी गिवन है पॉजिटिव, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 कर्व्स। तो यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का जो है स्लोप सॉल्व करेंगे दैट इज़ 2x। सेकेंड जो है उसका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सेकेंड का है इसलिए मैं 2 लिख रही हूँ, तो -2x। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है सेकेंड कर्व का स्लोप आ गया -2x अपॉन 6 दैट इज़ -x अपॉन 3।
और क्योंकि 0.11 गिवन है, इसका अगर मैं निकाल लूँ 0.11 पे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसका सॉल्व करें 0.11 पे तो ये -1/3 आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो ये मेरा हो गया M1 और ये हो गया M2। तो एंगल क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स M1 की वैल्यू 2 और ये माइनस है तो प्लस हो गया यहाँ पे और यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 7 अपॉन 1 मीन्स 7, tan इनवर्स 7 आ रहा है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगी। तो आज के क्वेश्चंस ये सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।